हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। बेटा, हिंदी लैंग्वेज में आज मैं आपको मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि बेटा, बिना मात्राओं के, बिना शब्द के और बिना वाक्य के हिंदी व्याकरण का कोई मोल ही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें मात्रा की ज़रूरत होती है, और अगर आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो आपको शब्दों की ज़रूरत होती है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले मात्राओं के बारे में। मात्रा क्या होती है? बच्चों, शब्दों के लिखने पढ़ने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाने पर शब्द बन जाता है। स्वर के प्रयोग से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। अगेन रिपीट, शब्दों को लिखने पढ़ने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। मात्राओं का प्रयोग बच्चों क्यों किया जाता है? शब्दों को लिखने और पढ़ने के लिए। स्वर की मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाने पर शब्द बन जाता है। शब्द कैसे बन जाता है? स्वर की मात्राओं को व्यंजन के साथ मिलाने पर। स्वर के प्रयोग से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। बच्चों, किसके प्रयोग से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है? स्वर के प्रयोग से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। हिंदी भाषा में वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वे चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा क्या कहलाती है? हिंदी भाषा में वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वे चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अगर हम मात्राओं का प्रयोग नहीं करते तो शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता, जैसे कि तई, तलई, रएल, सएव। बच्चों, इन शब्दों को पढ़ने से आपको अटपटा लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी। इसलिए व्यंजनों के साथ स्वर को मिलाकर ही शब्द बनाए जाते हैं। सभी व्यंजनों में आ स्वर का प्रयोग होता है। स्वरों के साथ स्वरों की मात्राएं, जैसे कि कर और कल। तो अब आप कर अगर हम लिखेंगे कीमत तो ई, की, ई, मत, ई का साउंड आ रहा है। कुटिया, कु, ऊ का साउंड आ रहा है। कूदना, कु, ऊ, बड़े ऊ का साउंड आ रहा है। कृषि, ऋषि का साउंड आ रहा है। केला, के, ए का साउंड आ रहा है। मैं आपको बता दूं, ऋषि की जो मात्रा होती है हमेशा व्यंजन के नीचे पैर पर लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृपा, कृष्णा, इस प्रकार से। बेटा, अब हम बात करेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है। जब हम वर्णमाला के वर्णों को मिलाते हैं तो वह शब्द बन जाता है। शब्द कैसे बनता है? वर्णमाला के वर्णों से को जब हम मिलाते हैं या वर्णमाला के वर्णों से शब्द बनता है। शब्दों को बनाने के लिए वर्ण, स्वर और व्यंजन को हम प्रयोग करते हैं। शब्दों को बनाने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं? वर्ण को, स्वर को और व्यंजन को। सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे नयन। तो नयन का अर्थ है आपको अच्छे से पता है। कमल, कमल का भी अर्थ है आपको अच्छे से पता है। गरम, गरम का भी अर्थ है आपको अच्छे से पता है। सभी वर्णों को सही क्रम में लगाया जाए तो ही उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। बच्चों, यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी वर्णों को अगर सही क्रम में लगाया जाए तो ही उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अगर शब्दों को सही क्रम में ना लिखा जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ती प्लस धो, तो ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू तिथो। इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसी शब्द को अगर हम पहले धो लिख दें और फिर प्लस करके ती लिख दें तो धो प्लस ती क्या बन जाएगा? धोती। यानी यह शब्द आपका सही है और इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चों वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं बेटा? शब्दों के मेल से। जिस तरह शब्दों को बनाने के लिए सही वर्णों का मेल जरूरी है, जिस तरह शब्दों को बनाने के लिए सही वर्णों का मेल जरूरी है, उसी तरह वाक्य को बनाने के लिए